प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको आपकी दैनिक कुंडली के आधार पर हर भाव का विवरण देते हुए आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से अपने जीवन में और अधिक तरक्की कर सकते हैं। आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए, साथ ही बताऊंगा आपके घर में सुख शांति लाने के अद्भुत उपाय। और इस सब को जानने के लिए आप अंत तक आज का यह राशिफल अवश्य देखते रहिए। ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं हूं गुरु रजनीश ऋषि, शनिपीठ मंदिर, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं आपका अपना दैनिक राशिफल लेकर। क्या कहते हैं आपके ग्रह, नक्षत्र और सितारे। इसके साथ ही प्रारंभ करता हूं आज के ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को। प्रिय भक्तगणों, आज जो ग्रह नक्षत्र हैं, ग्रह देवता हैं, जिनकी वजह से आप बार बार परेशानियों में उलझते जाते हो या फिर अपनी लाइफ को आनंद के साथ जीते चले जाते हो, ये डिपेंड करता है आपके कर्मों के आधार पर। आप जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल देगा इंसान, इसमें किसी का कोई दखल ही नहीं। और इन जो फलों को देने का काम मेरी जानकारी जो कहती है, जिसे मैं प्रूव कर सकता हूँ, तो ग्रह देवताओं के आधार पर ही है कि विभिन्न ग्रह देवताओं को विभिन्न प्रकार से हमें दंडित करने का या आशीर्वाद देने का कार्य सौंपा हुआ है, जिसके आधार पर हमारे कर्मों के आधार पर पाप करेंगे तो बुरे फल मिलेंगे, पुण्य करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे। तो वो यही ग्रह देवता देते हैं। तो आज मंगल देवता मेष राशि में वक्री होकर विराजमान है, राहु महाराज वृष राशि में वक्री होकर विराजमान है, शुक्र देवता जो है सिंह राशि में विराजमान है, सूर्य देवता कन्या राशि में विराजमान है, बुध देवता तुला राशि में विराजमान है, केतु महाराज जो है वृश्चिक राशि में विराजमान है, बृहस्पति देवता धनु राशि में विराजमान है। केतु महाराज यहाँ वक्री हैं, ध्यान रखिएगा। और शनि देवता जो है आज से वो मार्गी हो रहे हैं, तो मार्गी होकर विराजमान होंगे आज, और हम सभी को अपने अच्छे फलों से नवाजने का भरपूर प्रयास करेंगे। अभी तक वो बहुत लंबे समय से वक्री चल रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारी विपत्तियां हमारे आसपास लगातार मंडरा रही थी। चंद्र देवता कुंभ राशि में विराजमान है। तो 100 बार सोचिएगा कोई भी पाप कर्म करने से पहले, क्योंकि उसका फल तो हमें भोगना ही भोगना होगा। फिर भी आप में से जो व्यक्ति पूर्व में किए गए पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, आप में से हजारों लोग बार बार हमें मेल करते हैं इसके लिए, तो आप जिन लोगों ने अभी तक इस बारे में नहीं पता है, तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पापों का प्रायश्चित के नाम से एक लिंक है, उस लिंक को किसी नई विंडो में खोलकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और कुछ वैदिक उपायों के माध्यम से, छोटे छोटे वैदिक उपायों के माध्यम से अपने पापों की जो तीव्रता है उसे कम कर सकते। चलिए और अधिक समय नहीं लूंगा प्रिय भक्तगणों, आज है विक्रम संवत 2077, 30 सितंबर सन 2020, अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। आसमान में पूर्व भाद्रपद नामक नक्षत्र और गंड नामक योग बना हुआ है। परम पिता परमात्मा आज जो द्वार खोलने वाले हैं सभी इंसानों के लिए, देवताओं के लिए, जीवों के लिए, वो खुलेंगे 6:26 से लेकर 8:12 शाम के समय की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। और जो सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी विराजमान होगी वो 7:43 से लेकर 9:12 तक विराजमान रहेगी, जबकि राहु काल रहने वाला 12:11 से लेकर 1:40 तक, जिसकी वजह से आज कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। आपसे एक अनुनय निवेदन प्रारंभ करता हूं कि अभी तक आपकी बदौलत मेरे इस YouTube द्वारा वेरीफाइड चैनल के 15,50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो रखे। मैं उसको छोड़ता हूँ आपके ऊपर, करिए सब्सक्राइब मत करिए, किंतु ज्ञान की ये गंगा, जो सनातन धर्म की जो गंगा है, जो सतयुग से त्रेता युग से द्वापर युग होते हुए कलयुग में आपके समक्ष बह रही है, तो इसमें अपनी आहुति जरूर डालिएगा, जैसे आपके पूर्वज डालते थे, आपके पितृ देवता डालते रहे हैं। क्या करते थे, एक जगह वो ज्ञान की बात सुनते थे, 100 जगह उसका जिक्र करते थे। तो आप इस वीडियो को ज्ञान की गंगा को शेयर करने के लिए इस्तेमाल करें, मतलब इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि ज्ञान की गंगा कोई अंग्रेज हमें गुलाम बना के, कोई हमारे धर्म स्थलों को तोड़ने के बावजूद भी नष्ट ना कर सके। चाहे हम 1100 साल के लगभग गुलाम रहे हैं, 70 साल पहले तक, मगर हमारा धर्म नष्ट नहीं हो सका। क्यों? आपके पूर्वजों की बदौलत। अब
आपकी बारी है इस ज्ञान की गंगा में आहुति डालने। चाहे आप इस शेयर की जो वो है, आप ऐसा समझिएगा जब भी कोई ब्राह्मण, कोई ज्ञानी व्यक्ति आपको राशिफल सुनाता है तो उसकी दक्षिणा बनती है ना, तो आप ये गुरु दक्षिणा समझकर मुझे दे दीजिएगा कि आप मेरे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ डेली शेयर करिए। चलिए प्रारंभ करूंगा आपके राशिफल के साथ। मेष राशि वालों, अपने व्यवहार पर, अपनी बिहेवियर पर कंट्रोल करें, गुस्से को ज़्यादा ना आने दें, हावी ना होने दें, क्योंकि मंगल देवता वक्री होने की वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। यहाँ पर मंगल देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला नित्य प्रति करें, स्वयं करनी है, आपको बहुत लाभ होगा ये। और साथ ही साथ मूंगे की अंगूठी तो वैसे आपकी राशि के स्वामी है, तो आप सदैव धारण करते रहिए, हर 3 साल बाद इसे बदलते रहिए, आपको लाभान्वित ही करेंगे, आपका कभी बुरा नहीं करेंगे। और यहाँ पर बात करता हूँ, परिवारजनों के साथ कुछ उलझनें आपके जीवन में आ सकती हैं, तो उनके बारे में सतर्क रहिए। और जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अपने परिवारजनों की हेल्प लेकर पढ़ाई लिखाई में बैठेंगे तो उनको निश्चित रूप से फायदा होगा। जो कुछ भी वो पढ़ेंगे वो उनके आगे चलकर काम आएगा। और साथ ही जो स्टूडेंट्स सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मगर निराशा से भरे हुए हैं, मेष राशि वाले स्टूडेंट्स की बात क्यों? क्योंकि उनका ग्रह उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है। ऐसे सभी स्टूडेंट वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय करें। और जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार अपने ग्रह जरूर चेक कराएं कि आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है भी या नहीं। किसी विद्वान व्यक्ति से चेक कराएं, किसी के द्वारा ऐसे ही बस पूछ लेने से आपको हल नहीं मिलेगा। और अगर कमजोर योग है तो उस योग को मजबूत कराकर आप छोटे से उपायों के द्वारा आप सरकारी नौकरी की क्यू में जाकर खड़े हो सकते हैं। अपनी स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, कोई लंग से संबंधित इन्फेक्शन होने के चांस बने हुए हैं मेष राशि वालों को। साथ ही साथ आपका जो जीवन साथी है, आपके भाई बहनों के साथ मिलकर आपको लाभ पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेगा। यहाँ उन लोगों के लिए, मेष राशि वाले उन व्यक्तियों के लिए भरपूर मौका है कि अपने प्यार को शादी में बदल सके। यानी मौके पर चौका मारना है। आपके ग्रह आपको मदद कर रहे हैं इस समय कि अगर आप चाहें थोड़ी सी भी प्रयास करें तो आप अपने प्रेम को इस समय शादी में बदलने के लायक बन सकते। यहाँ मैं बात करूंगा एक्सीडेंट वगैरह से बचने का हमेशा प्रयास करिएगा। अब आपका समय थोड़ा सा इस मसले में काफी लंबे समय तक के लिए खराब होगा, तो आप विशेष रूप से सतर्क रहें। और यहाँ पर भाग्य के मालिक, क्योंकि आप अपने घर में वक्री होकर नहीं मार्गी होकर हैं, तो निश्चित रूप से आपके भाग्य में वृद्धि होगी। और कार्यस्थल पर आज से शनिदेव महाराज जो है मार्गी हो जाएंगे, तो वो आपको लाभ पहुंचाएंगे। यानी आपके व्यापार में या नौकरी जो भी आप करते हैं उसमें फायदा मिलेगा। यहाँ पर अर्निंग में वृद्धि के लिए आपको एक यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, तो उसका सदुपयोग करना का प्रयास करिएगा। जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई है वो इस समय प्रयास करें, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ लाभ अवश्य उनके जीवन में शादी से संबंधित मिल सकता है। किंतु जो लोग निराश हो रहे हैं, बार बार रिजेक्ट हो जाते हैं शादी वाले बंधन रिश्तों वाले से, तो ऐसे युवक युवतियां प्रॉपर तरीके से अपनी जन्म कुंडली दिखाकर प्रॉपर उपाय करें। छोटे मोटे उपाय आपको बेवकूफ़ी बना सकते हैं या आपको टाला ही जा सकता है। जब तक आप प्रॉपर उपाय नहीं करेंगे तो रास्ते खुलेंगे नहीं। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप प्रॉपर उपाय करें और अपने जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करें। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ उन व्यक्तियों के बारे में जो अपना ऑफिस, दुकान, शोरूम, गोडाउन, फैक्ट्री नहीं है, तो उस समय अब से उनके चांस बनने लगे। तो उन चांस को बनाने के लिए आप प्रयास करें। अपना खुद का मकान, दुकान, ऑफिस, शोरूम, गोडाउन जो भी आप खरीदना चाहते हैं उसके लिए प्रॉपर उपाय, ताकि आपको सफलता मिल सके। अपनी खुद के ऑफिस में, खुद के गोडाउन में, खुद की फैक्ट्री में किराएदारी के झंझट से बचने का प्रयास करें। आप चाहें तो इस विषय में हमारी भी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ जीवन साथी के साथ अपने संबंधों को हमेशा मधुर बना के रखिएगा, क्योंकि आपके साथ बार बार अड़चन होती है। आपका जो व्यवहार है वहाँ पर प्रॉब्लम आए, तो अपनी गुस्से को, एग्रेसिवनेस को कंट्रोल करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ वृष राशि वाली व्यक्तियों के बारे में। वृष राशि वाली व्यक्तियों, आपको थोड़ी सी उलझनों का सामना करना पड़ रहा है। मानसिक रूप से कुछ उलझनों से परेशान हो सकते हैं। एक मुट्ठी काला कोयला, जो लकड़ी वाला कच्चा कोयला होता है, उस एक मुट्ठी कोयले को अपने सिर के ऊपर से उतार कर 11 बार उतारिएगा और उसे किसी बहते हुए साफ पानी में, नहर में, झील में या नदी में बहाइएगा शनिवार के दिन शाम को। ऐसा करने के पश्चात वापस मुड़कर मत देखिएगा, सीधा घर की तरफ, रास्ते में मत रुकिएगा। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ वृष राशि वालों की माता के बारे में। माता जो है वृष राशि वालों की, निश्चित रूप से उनके जीवन में उनको मजबूती देने का प्रयास करेगी। माता की वजह से आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। और शायद ही कोई नौकरी से संबंधित इंटरव्यू, प्रमोशन
सक्सेस से संबंधित, सरकार की तरफ से बेनिफिट से संबंधित कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है, उस सूचना का लाभ उठाने का प्रयास करिएगा। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ आपके स्टूडेंट्स के बारे में। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फोकस पढ़ाई लिखाई पर करिएगा, ये समय आपके करियर बनाने के लिए काम आ रहा है। तो जितना अच्छा पढ़ाई लिखाई करेंगे, जितनी मेहनत कर लेंगे, उतना ही आपके जीवन में आपको लाभ हो। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ थोड़ा सा बीमारी के प्रति आपको सावधान करना चाहूँगा कि आप मतलब छुआछूत से संबंधित बीमारी से बचने का प्रयास करिएगा। खाज खुजली जैसी समस्याओं से भी आप ग्रसित हो सकते हैं, उसके प्रति भी आप सावधान रहें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्रॉपर उपाय करें, उसे लापरवाही से टालें ना। यहाँ पर बात करना चाहता हूँ आपके जीवन साथी के बारे में। आपके जीवन साथी जो इस समय आपके साथ थोड़ी सी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। आप अपने गुस्से को भी कंट्रोल में करें, जीवन साथी के साथ अपने बिहेवियर को भी नॉर्मल बना के रखें और अपने आप को भी मजबूत बना के रखें। आपका अपने आप को मजबूत बनाना आपको लाभ पहुंचाएगा। तो इसके लिए आप अपने राशि रतन की अंगूठी और जीवन साथी के रतन की अंगूठी सदैव अपने हाथ में मन से 5 पति जागृत कराकर धारण करें। यहाँ पर जो आपके भाग्य की वजह से या आपके ग्रहों की वजह से आपके ससुराल पक्ष को फायदा मिलता हुआ महसूस हो रहा है, उनको निश्चित रूप से लाभ होगा आपके ग्रहों की वजह से। साथ ही साथ आप अपने पेट का भी ख्याल रखिएगा। आपके पेट में आपके स्वास्थ्य से संबंधित कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखें। भाग्य के हालात कहेंगे यहाँ पर आज से अनुकूल हो रहे हैं। शनिदेव का मार्गी होना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ समाचार है, बहुत ज़्यादा शुभता प्रदान करने वाला है, क्योंकि वो आपको न सिर्फ आपके भाग्य में उल्टा आपके कर्मों पे, नौकरी या व्यापार जो भी आप करते हैं उसमें सपोर्ट करते हैं। शायद आपको कार्यस्थल की वजह से, चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, आपको एक यात्रा की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ आमदनी की बात करेंगे तो आमदनी में निश्चित रूप से कुछ परेशानी आ सकती है। सावधान रहें, अपनी आमदनी को बढ़ाने का प्रयास करें, अन्यथा आपको आगे चलकर परेशानी हो सकती है। यहाँ पर अपने जीवन साथी से झगड़ने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें। और मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ उन दंपत्तियों से जिनकी संतान नहीं है। ऐसे सभी दंपत्ति जो सालों से दवा खा खा कर थक चुके हैं मगर संतान नहीं प्राप्त हो रही है, तो एक बार वो अपनी जन्म कुंडली अवश्य किसी योग्य विद्वान व्यक्ति को दिखा, ताकि पता चल सके कि आपकी जन्म कुंडली में संतान का योग है भी या नहीं। और अगर कमजोर योग है तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेकर उसको मजबूत किया जा सके। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ उन युवक युवतियों के बारे में जो अपने प्रेम संबंधों को लेकर परेशान है। तो ऐसे सभी युवक युवतियां जो प्रेम संबंधों को लेकर परेशान है, वो अपनी माता का आशीर्वाद लें अपने प्रेम संबंधों के लिए, अवश्य ही उनको लाभ होगा। वरना उनके प्रेम संबंध खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, परेशानी आती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे सभी युवक युवतियां जो प्रेम संबंधों को लेकर परेशान है, चाहे वो किसी भी राशि के क्यों ना हो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपायों का सहारा लेकर अपने जीवन में खुशियां ला सकते। चाहे तो आप हमारी मदद भी ले सकते। और जहाँ ये मैंने रत्नों की जो अंगूठियां आपको सजेस्ट की, तो उसमें आप हमारे यहाँ से भी ये मंत्रों से सिद्ध की अंगूठियां घर बैठे भी पूरी दुनिया में कहीं भी मंगवा सकते। साथ ही साथ मैं बात करना चाहता हूँ मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मिथुन राशि वाले व्यक्ति, यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका थोड़ा सा चिंता और फिक्र का समय चल रहा है। आपको थोड़ी चिंताएं, थोड़ी फिक्र आपको परेशान कर सकती हैं। आप सावधान रहें, अपने आप को मजबूत बनाने का प्रयास करें। आपका मन पढ़ाई लिखाई में लगना चाहिए और निश्चित रूप से आपकी इन दिनों आपके द्वारा की गई पढ़ाई लिखाई आगे चलकर आपके काम आने वाली है। भाई बहन आपको सपोर्ट देने का प्रयास कर रहे हैं आपके परिवार वालों के साथ मिलकर, तो उनसे हेल्प लेने का प्रयास करें। और यहाँ माँ आपके लिए एक खूबसूरत सा अपॉर्चुनिटी प्रदान करने वाली हैं। नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, मनचाहा ट्रांसफर, इंटरव्यू में सफलता, सरकार की तरफ से कोई नौकरी या बेनिफिट, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता की सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। जिन स्टूडेंटों का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता या मेहनत करने के बाद कम नंबर आते हो, बिना किसी झिझक के हमारे द्वारा बताए गए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय करके गारंटी से हमारी लिखवा लीजिएगा आप हमारे से, आपको पहले से ज्यादा नंबर आएंगे और आपका मन भी पढ़ाई लिखाई में अवश्य लगेगा। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ आपके जीवन साथी के बारे में। तो यहाँ आपको आशीर्वाद मिल रहा है, शादी की संभावना। तो जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई है वो इसका लाभ उठाकर अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। और जो लोग शादीशुदा हैं तो वो अपने जीवन साथी के जीवन में, मतलब मिथुन राशि वालों के जीवन में, उनका जीवन साथी थोड़ा सा खुशियां लाने का भरपूर प्रयास कर रहा है। किंतु यहाँ पर जो आपके लिए एक जो समय चल रहा है वो इस प्रकार का समय चल रहा है कि कोई चोरी, ठगी या किसी की निकटवर्ती व्यक्ति की डेथ की सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। तो सावधान रहें, भाग्य के हालात आपके फेवर में नहीं है। अपने भाग्य को मजबूत करने के लिए
भाग्य से संबंधित रत्न की अंगूठी और अपनी राशि रत्न की अंगूठी सदैव अपने हाथ में धारण करें। ऐसा करने और आमदनी की भी अंगूठी धारण करें। ऐसा करने से आपकी आधी से ज़्यादा परेशानियां तो खत्म हो जाती हैं। जब आप स्वयं मजबूत हैं, आपका भाग्य मजबूत है, आपकी आमदनी मजबूत है, फिर बाकी सब चीज़ तो आप ऐसे भी संभाल। ऐसी मन से अंगूठी आप घर बैठे भी हमारे यहाँ से बनवा कर प्राप्त कर सकते हैं। हमारी स्वयं के द्वारा ये अंगूठियाँ इनकी पूजा की जाती है, मंत्र सिद्धि की जाती है। आमदनी के हालात आपको थोड़ा सा झटका दे सकते हैं, सावधान रहें। और कार्यस्थल पर आपका जीवन साथी की सलाह बहुत काम आने वाली है। चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, आपको उनका सलाह लेकर चलना आपके लिए लाभदायक होगा। यहाँ बात करना चाहता हूँ आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो ऐसे सभी युवक युवतियाँ जो मिथुन राशि के हैं, प्रेम संबंधों को लेकर परेशान हो रहे हैं, तो यहाँ मैं उनको सलाह दूंगा कि वो अपनी माता का सहयोग लें, अपने प्रेम संबंधों को सुधारने अवश्य लाओ। किंतु जो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो वो सभी युवक युवतियाँ इस बात को अच्छी तरीके से समझ लें कि ये प्रेम संबंधों को ठीक करने के लिए आपको कोई बकरे की, मुर्गे की, उल्लू की बलि देकर उल्लू नहीं बनना है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में खुशियां दे सकते हैं। आप चाहें तो उन उपायों को करके लाभ उठा सकते हैं, अपने खराब हो रहे रिश्तों को सुधार सकते हैं, शादी की संभावनाओं को बना सकते हैं और अपने घर वालों को भी शादी के लिए मना सकते हैं। साथ ही साथ बात करूंगा उन माता पिताओं के बारे में जो अपनी निकम्मी संतान की वजह से बार बार बेइज्जत होते हैं, यानी उनकी संतान जो है उनकी बेइज्जती करती है, उनका अपमान करती है, चाहे वो संतान की उम्र 15 साल है या 55 साल, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे सभी माता पिता अपनी संतान को कंट्रोल करने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय, कोई जादू नहीं, कोई टोना टोटका नहीं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बहुत छोटा सा उपाय जो साल में एक बार करना होता है, उसके द्वारा आप लाभ उठा सकते हैं अपनी प्रेम संबंधों में, अपनी संतान के साथ, अपने प्रेम संबंधों में, अपने खून के साथ अपने संबंधों में मधुरता ला सकते और बार बार के मान अपमान से बच सकते हैं। जय सीताराम जी, मैं यूएसए से अमिता शुक्ला बोल रही हूँ और मैं माता जी के संपर्क में आई करीब 5-6 महीने हो गए हैं। मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मैं बहुत परेशान थी। मेरे बच्चे सेटल नहीं थे। मेरा बड़ा बेटा जो मेडिकल स्कूल में जा रहा है, 3rd ईयर में है और वो अपने एग्ज़ाम में क्लियर नहीं कर पा रहा था, तो उसे बहुत स्ट्रगल हो रहा था। वो कई सालों से स्ट्रगल कर रहा था अपने एग्ज़ाम्स में। तो माता जी ने उसको बताया, उसकी जन्मपत्री देखी, उसको रिंग दी कि ये रिंग पहनो। तो अभी रिंग पहनने हुए अक्टूबर से रिंग पहनी है, शायद अक्टूबर या नवंबर से, तो यानी कि अभी 2-3 महीने ही हुए होंगे रिंग पहने हुए। और उसने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लेके आया है। मतलब यहाँ पर 70% पासिंग नंबर होते हैं, तो प्रतीक के 85, 99%, एक सब्जेक्ट में तो 99 आया है, बाकी में 85, 88 ऐसे उसके नंबर आए हैं। जैसा माता जी ने कहा था वैसे ही हो रहा है। तो फिर मैंने अपनी भी जन्म कुंडली दिखाई, सब तरफ से परेशान थी। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। ससुराल वालों ने बिल्कुल ही हस्बैंड के जाने के बाद एकदम ही संबंध ख़त्म कर दिया। किसी तरह की कोई मदद नहीं, मेंटल सपोर्ट भी नहीं था कि फाइनेंशियल तो फॉरगेट अबाउट इट, मेंटल सपोर्ट भी नहीं था उन लोगों का। और मैं इतनी परेशान हो गई थी, सब तरफ इधर उधर मैं भटक के सब पंडितों के पास जा के जन्मपत्री दिखा के परेशान थी। और मेरे लिए भी माता जी ने रिंग बना रही हैं और मुझे जो भी रेमेडीज पूजा पाठ बताई हैं वो भी मैं करती हूँ। फिर मैंने अपने छोटे बेटे की भी बनवाई, तो माता जी ने उसके छोटे बेटे के लिए भी रिंग बनवाई है। तो यानी कि मैं सब तरफ से परेशान थी कि हस्बैंड की डेथ को अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं, तो मैं पूरी तरह से संभल भी नहीं पाई थी। और उधर बच्चे की पढ़ाई का भी मुझे बहुत टेंशन था कि मेडिकल स्कूल का इतना खर्चा है, कैसे सब होगा। तो माता जी ने तो मुझे बहुत सहारा दिया है, मतलब मेंटल सपोर्ट भी दिया, पूजा पाठ भी उन्होंने बताया और रिंग वगैरह भी दी है। तो बस आप लोगों से मेरा एक यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग माता जी के संपर्क में रहिए और जो भी रेमेडीज या पूजा पाठ माता जी बताती हैं आप पूरे विश्वास से करो और ज़रूर फल देगा। माता जी के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से सारे काम पूरे होंगे। मैंने तो अब चिंता करना छोड़ दिया है, यहाँ तक कि मुझे रात में नींद नहीं आती थी। तो
मैं तो अब आराम से सोती हूँ। मैं तो सोचती हूँ कि माता जी हैं तो मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। तो बस आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग माता जी के संपर्क में रहिए और जो भी पूजा पाठ या रिंग वगैरह वो बताती हैं वो आप लोग करिए। मैं बहुत पूजा पाठ करने वाली लड़की हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी पूजा पाठ का आंसर नहीं होती थी। 5-6 सालों से मैं बहुत परेशान थी, मेरा कोई काम नहीं बनता था। फिर माता जी ने मुझे जिस तरह से बताया कि बेटा इस तरह से तुम पूजा करो, और उन्होंने जो भी मुझे मंत्र दिया, जो भी मुझे पूजा पाठ बताई, फिर मैं वैसे ही करती हूँ। एकदम माता जी को अपनी गुरु माँ मानकर मैंने उनके जैसे वो बताती आंख बंद करके मैं कर लेती हूँ। मैं उनको कुछ भी नहीं पूछती कि माता जी इसको करने से क्या होगा क्या नहीं होगा। वो कहती हैं ऐसा करो, हम बस कहते हैं जी माँ गुरु माँ, और हम कर लेते हैं और मेरा वो सारा काम बनता ही चला गया। तो जब अगर मेरा काम इतनी जल्दी बन सकता है तो बाकी जो हमारी तरह लोग हैं जो परेशान हैं उनका भी काम जरूर बनेगा। बस यही है कि आप लोग भगवान में आस्था बनाए रखिए और माता जी के संपर्क में रहिए। जय सीताराम जी। यहाँ बात करूंगा कर्क राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कर्क राशि वाले व्यक्तियों, जैसा कि समय और हालात आपके साथ हैं, इन दिनों परिवारजन आपको मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेना आपके लिए लाभदायक रहेगा। भाई बहनों के साथ अगर वो हेल्प करेंगे तो और अधिक लाभ होगा। भाई बहन भी उसमें सपोर्ट कर रहे हैं आपका बाहुबल बन के। और यहाँ बात कर रहा हूँ मैं, आपकी माता भी फुल टू फुल उसमें सपोर्ट करेंगी परिवारजनों के साथ मिलकर, भाई बहनों के साथ मिलकर। अल्टीमेटली आपका परिवार, आपका कुटुंब, आपके भाई बहनों, आपकी माँ, सब आपको सहयोग दे रहे हैं आपको आगे बढ़ाने। साथ ही साथ एक खुशखबरी, नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इंटरव्यू में सफलता या सरकार की तरफ से बेनिफिट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता की सूचना बन रही है। तो इस सूचना को ग्रैब करने का भरपूर प्रयास करें। यहाँ पर स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई लिखाई में लगता हुआ नहीं नजर आ रहा है, सावधान रहें। और जो लोग स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा तो कैसे करें। तो सबसे पहले मैं ऐसे सभी स्टूडेंट जो बार बार सरकारी नौकरी के भरोसे अपने को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, 8 साल हो गए, 7 साल हो गए, लगे पड़े हैं सरकारी नौकरी, अरे क्या ले लोगे सरकार से। अरे आप आगे तो बढ़ो, आप 10 ऐसे नौकर अपने पास रख सकते हो। अपने आप को मजबूत बनाओ प्राइवेट नौकरी के लिए। प्राइवेट नौकरी में लोग 50-50 करोड़ रुपए सालाना ले लेते हैं बहुत आराम से। और आपको विदेशों की बात करूं तो 1500-1600 करोड़ रुपए तक तो हमारे यहाँ के लोग बोनस में ले रहे हैं 1 साल के अंदर। आप सरकारी नौकरी चिल्लाते चिल्लाते 7-8 साल खराब कर दिया। इन 7-8 सालों में आपने मेहनत से अपने लिए ही काम कर लिया होता, अपने बिजनेस के लिए खड़ा कर लिया होता, तब 50 को तो आज नौकरी दे रहे होते और हमारे देश को मजबूत कर रहे होते। अरे मर्द हो, जहां जमीन में पैर मारोगे वहां से पानी निकलेगा। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ, अपनी जन्म कुंडली अवश्य दिखाओ। अगर सरकारी नौकरी भी पाना चाहते हो तो जन्म कुंडली एक बार अवश्य दिखाओ सरकारी नौकरी का प्रोग्राम बनाने से पहले, ताकि पता चल सके सरकारी नौकरी करना बेटर है, बिजनेस में जाना बेटर है, या प्राइवेट नौकरी करना बेहतर है आपके लिए। या सरकारी नौकरी पर भगवान ने कांटा मार रखा है तो कहाँ से मिल जाएगी सरकारी नौकरी। और यहाँ बात करूंगा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की। कुछ शत्रु भी आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। भाग्य के हालात आपके लिए बिल्कुल फेवर में नहीं है, भाग्य खराब होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ अपने राशि रतन की, भाग्य के रतन की अंगूठी अवश्य धारण करिएगा। आज से आपका जीवन साथी आपके साथ शुभता प्रदान करेगा, आपके सबको खुश रखने का भरपूर प्रयास करेगा निश्चित रूप से। क्योंकि चेंज आया है आज शनि की चाल में, तो आपको निश्चित रूप से इसके लाभ प्राप्त होने शुरू होंगे। अब फिर भी कभी लाइफ में जीवन साथी के साथ प्रॉब्लम हो तो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन में खुशियां ला सकते। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ससुराल की तरफ से कोई यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और कार्यस्थल की बात करूं तो कार्यस्थल पर आपको पॉजिटिवनेस नहीं है। यहाँ चाहे नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, आपको कुछ परेशानी होने की संभावना बनी हुई है। तो मंगल देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला निरंतर करना, नित्य प्रति करना, 15 मिनट की पूजा होती है स्वयं ही करनी चाहिए। धूप दीप जलाकर भगवान का स्मरण करना है, उनका एक छोटा सा मंत्र होता है उसका उपयोग करना है विधि विधान के साथ। विधि विधान चाहिए तो आप ईमेल करिए, मैं आपको भेज दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आमदनी के हालात में भी कुछ अड़चन नजर आ रही है, लेकिन आपके परिवारजन उसमें आपकी भरपूर मदद करने का प्रयास, तो उनको लेकर आप आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। साथ ही साथ मैं उन सभी दंपतियों के बारे में बात कर रहा हूँ जो डॉक्टरों की दवा खा खा कर थक चुके मगर संतान प्राप्त नहीं कर पा रहे। कभी किसी को मिसकैरेज की प्रॉब्लम रहती है तो किसी को संतान प्राप्त होती है। तो ऐसी स्थिति में आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सहारा लें, अपनी जन्म कुंडली, और जन्म कुंडली नहीं है तो चेहरा दिखा आप किसी योग्य विद्वान व्यक्ति से मिलें, ताकि आपको बताया जा सके कि आपकी जन्म कुंडली संतान योग है या नहीं।
और अगर कमजोर संतान योग है तो उसे कैसे मजबूत किया जाए। डॉक्टर साहब ने जितनी मेहनत करनी थी कर ली आपके साथ। अगर आपको सालों हो गए दवा खाते खाते तो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी की शरण में आ जाइए। चाहे तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं।